हेलो गाइस, तो आज मैं टी कुक कन्फेक्शन का अगला बार एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि वी जो हमें फ्लैशबैक दिखा रहा था कि मैंने जब जिंकुक ने मुझे पहली बार प्रपोज किया तो मैंने क्या रिएक्ट किया एंड मैंने फिर क्या किया। तो वी जो हमें ये बता रहा था, तो अब हमें वी जो दोबारा से फ्लैशबैक दिखा रहा है कि जब जिंकुक ने मुझे प्रपोज किया, जब उसने पहली बार मुझे आई लव यू कहा, तो मैंने उसके बाद क्या रिएक्ट किया। ओके गाइस, तो हमें अब वही सीन दोबारा दिखाते हैं, वही कॉलेज का सीन और वही जिंकुक और वी जो एक दूसरे के सामने खड़े हैं ऑफिस रूम में। तो हम अब वहीं पर आ जाते हैं। जिंकुक जो वी को देख रहा था और वी जो जिंकुक को शॉकिंग नजर से देख रहा था। वी होता है, क्या बोला तुमने? तो जिंकुक जो वी की आंखों में ही देख रहा था और वो बिना डरे बोलता है कि आई लव यू। तो वी जो जिंकुक को देखता है, वी जो पहले शौक में था, अब वी जो अचानक से हंसने लग जाता है। वी जो अचानक से हंसने लग जाता है, तो जिंकुक जो शौक में हो जाता है। वी जो हंस रहा होता है और वी जो हंसता है अपना पेट पकड़ लेता है। जिंकुक वी को हंसते हुए देखता है तो जिंकुक एकदम शौक में हो जाता है। जिंकुक जब वी को देखता है एंड वी जो जोर जोर से हंस रहा था, तो इसमें जो वी जो बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करता है और बोलता है ओ माय गॉड जिंकुक, तुम मजाक भी कर सकते हो जिंकुक, मुझे तो यकीन नहीं था। अभी ये तो बोल रहा था और हंस रहा था। तो इसमें जो जिंकुक जो वी को गुस्से से देखता है, जिंकुक जो होता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो वी जो जोर से हंसा तो वी एकदम शौक हो जाता है। और वी जिंकुक को देखता है, वी के पास स्माइल होती है बट वी एकदम जैसे जोर जोर से हंसना बंद कर देता है और जिंकुक को देखता है और बोलते हैं तुम मजाक नहीं कर रहे हो। तो जिंकुक जो सर हिलाता है कि नहीं। तो वी जो जिंकुक को देखता है और फिर वी जो कैलेंडर की तरफ देखता है और बोलता है आज 1 अप्रैल तो नहीं है, तो फिर मुझे अप्रैल फूल क्यों बना रहे हो? तो जिंकुक जो होता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और ना मैं आपको अप्रैल फूल बना रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मुझे पसंद हो। तो वी जो जिंकू को देखता है, जिंकू जो वी की आंखों में आंखें डाल के बोल रहा था और जिंकू जो बिल्कुल भी शरीफ नहीं दिख रहा था, जिंकू के फेस में वो डेवल पर नजर आ रहा था वी को। तो वी जो शौक में था, वी जो जिंकू को देख रहा था और जिंकू को वी की आंखों में आंखें डाल कर बोल रहा था। तो वी जो बताए तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे, तुम मुझे देखो, मैं कौन हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो। तो जिंकू जैसा ही रहता है कि मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल आप मुझे नजर आ रहे हो और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो वी जो जिंकू को देखता है और जिंकू जो वी को देखता है और वी जो जिंकू को, जैसे में जो वी जिंकू के करीब आता है और जिंकू के पॉकेट पर हाथ रखता है और बताए लगता है तुम्हारी तबियत, जैसे जिंकू वी का हाथ अपने से पॉकेट से हटाता है और तो वी जो शौक में जाते हैं और जिंकू जो गुस्से में होता है आपको मजाक लग रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और फिर वी और फिर जिंकू जो वी को देखता है और बताए नहीं, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। और फिर वी जो जिंकू को देखते हैं, जिंकू कैसे बोलकर अचानक से वी का फेस पकड़ लेता है और वी को किस कर देता है। तो वी जो एकदम शौक में हो जाता है, वी जल्दी से जिंकू को पुश करता है और जो जिंकू को जब पुश कराता है तो वी जिंकू को बहुत बुरा पुश लग जाता है, मतलब बहुत बुरा दिक्कत दे देता है वी। तो जिंकू जो अपने आप को गिरने से बचा लेता है और जिंकू को अपने आप बचाते हैं वी को देखते हैं। वी जो अपने लिप पर हाथ रखता है और वी जिंकू को देखता है और वी जो गुस्से में बोलता है जिंकू ये क्या बदतमीजी है। तो जिंकू जो वी को देखता है और जिंकू जो सीधा खड़ा हो जाता है, अपने आप को ठीक करता है और बोलता है अब आपको यकीन आया ना, अब यकीन आया कि ये मजाक नहीं है। तो वी जो जिंकू को देख रहा था और जिंकू जो वी को और जिंकू बोलता है वी मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो वी बोलता है जिंकुक तो मेरा नाम ले रहे हो, टीचर हूँ मैं तुम्हारा। तो इसमें जिंकुक बोलता है नहीं हो आप मेरे टीचर, मैं आपको टीचर मानता ही नहीं हूँ। तो वी जो एकदम जिंकू का ऐसा बिहेवियर देखकर वी एकदम शौक में था और जिंकू जो वी को गुस्से से देखता है। अभी जिंकू जो वी के सामने आता है, अभी जो जिंकू को देख रहा था वी शौक में था और जिंकू जो वी के फेस पर अपना हाथ रखता है और बताए वी आई लव यू, पता नहीं कैसे पर तुम मुझे पसंद आ गया और मुझे जब कोई पसंद आ जाता है उसको मैं पा कर रहता हूँ। तो जब भी जिंकू को देखता है, वे जल्दी से जिंकू के हाथों पे पैसे हटाता है, पुश कर देता है। तो जिंकू जब भी को देखता है, जिंकू के फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी, बिल्कुल डेविल स्माइल। जिंकू एक अजीब सी स्माइल दे रहा था, एक डेविल स्माइल। तो भी जो पहली बार जिंकू के फेस पर ऐसी स्माइल देखकर वे एकदम शॉक में था, क्योंकि अगर गाइस आप लोग को याद है तो अभी तक जिंकू ने अपनी शराफत, वो कहते हैं सब शराफत का मखौटा ओढ़ रखा था। वी को ऐसा लगा था कि जिंकू बहुत शरीफ लड़का है, पर अभी जाके वी को पता चलेगा कि जिंकू बहुत बुरा लड़का है। तो वी जो एकदम शौक में जिंकू को देख रहा था और जिंकू जो वी को देखता है। तो इसी में जो हमारा सीन करा जाता है, हमें इनका सीन दिखाते हैं कि जिंकू जो घर पर होता है एंड लिविंग रूम में बैठा होता है, अपना मोबाइल चला रहा होता है कि इसी में जो अचानक से जिंकू का फादर जो अपने रूम से आता है और उसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस होता है, वो आ रहा होता है। तो और मोबाइल से बातें करते करते आ रहा होता है। तो इसमें जिंकू जो लिविंग रूम में बैठा था तो जिंकू का फादर जाता है और जैसे जिंकू का फादर जब आता है
एंड जिंकू का फादर देखता है कि जिंकू लिविंग रूम में बैठा हुआ है, मोबाइल चला रहा है। तो जिंकू का फादर जब मोबाइल को कट करके मोबाइल में जिससे बात करे तो उससे बात करके मोबाइल को अपने पॉकेट में रख देता है और जिंकू को बोलता है जिंकू। जिंकू जो मोबाइल चलाता है तो जिंकू जब भी बोलता है जी डैड, तो जिंकू का फादर बोलता है जिंकू मैं कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ, ओके, तो मैं 2-3 दिन घर से गायब रहूंगा, तो अपना ख्याल रखना और बॉडीगार्ड्स को और कहीं आने अपना ख्याल रखना और कहीं भी जाना, कहीं भी जाओ तो बॉडीगार्ड्स को अपने साथ लेके जाना, ओके। तो जिंकू जो बोलता है, जिंकू जो शक हो जाता है, खड़ा हो जाता है और बोलता है डैड आप कहाँ जा रहे हो। तो जिंकू तो डैड बोलते हैं अभी तो बताया मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। तो जिंकू जो फिर बोलता है ओके। तो जिंकू का फादर बोलता है अपना ध्यान रखना, ओके, अपना ख्याल रखना, ओके। तो जिंकू जो बोलता है ओके। तो फिर इसमें जो जिंकू के डैड जो अपने बॉडीगार्ड्स को बोलते हैं कि चलो, अभी जिंकू का डैड जो चलते हैं चले जाते हैं और दो बॉडीगार्ड जो जिंकू के डैड के साथ साथ जा रहे होते हैं एंड जिंकू जो अपने डैड को देख रहे होते हैं और डैड जो चले जाते हैं। तो इसमें जो हमारा सीन हो जाता है, हमें वी को दिखाया जाता है, वी जो अपनी गर्लफ्रेंड वायन के साथ बैठा हुआ था एंड ये लोग जो डिनर कर रहे थे, रात का खाना ये लोग खा रहे थे। वी जो अपनी ख्यालों में गुम था। तो जिंक तो वायन जो वी को बोलेंगे क्या हुआ। तो वी जो स्माइल करता है, वी जब भी वायन को देखता है तो वायन जो वी को देख रही थी तो वी जब फिर स्माइल करता है और बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो वायन बोलती है कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है, क्या हुआ, तुम इतने चुप चुप क्यों हो एंड तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है। तो वी जो वायन को देखता है एंड वी फिर बोलते हैं नहीं कुछ नहीं वायन। तो वायन बोलती है नो वी कुछ तो बात है, बताओ ना क्या हुआ। तो वी जो होता है वायन, क्या एक लड़का एक लड़के से प्यार कर सकता है क्या। तो वायन जो शौक हो जाती है और बोलती है क्या। तो वाई वी जो देख रहा था वायन को, वायन जो शौक में थी और बोलती है वी तुमने क्या बोला। तो वी बोलता है तो वी जो शौक में जाती है वी बोलते वायन क्या हुआ। तो वायन जो बोलती है वी तुमने अभी कुछ बोला फिर से बताओ तुमने क्या बोला। तो वी बोलता है मैं यही बोल रहा हूँ कि क्या दो लड़के आपस में एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं। तो वायन जो जोर जोर से हंसने लग जाती है। तो वी जो शौक हो जाता है, वायन जो हंसने लग जाती है तो वी देख रहा था, वायन जो पागलों की तरह हंस रही थी। वही जो फिर वायन को बोलता वायन तुम हंस रही हो, मैंने तुमसे कुछ पूछा। तो वायन जो फिर अपनी हंसी कंट्रोल में करती है और बोलती है तुम किसकी बात कर रहे हो, क्या तुम्हें कहीं कोई तो इसमें जो वही तो इसमें जो भी बोलता है नो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ। तो वायन जो हंसती है वायन बोलती है तो फिर तुमने क्या तुम आज किसी गे कपल से मिले। तो वी जो वी को याद आता है जिंग को। तो वी जो सर हिलाता है कि नहीं गे कपल तो नहीं थे बट एक लड़के से मिला। तो वायन जो है उसको देखती है वी को देखती है और बोलती है एक लड़के से मिले, क्या बोला था वो लड़का। वायन जो हंस रही थी। तो वी जो भी वायन को देखते और बोलते मुझे नहीं मुझे कोई बात नहीं है, तुम पहले हंस लो आराम से जी भर के। तो वी तो वायन जो हंसती है तो वायन बोलती है ओके ओके ठीक है, अब मैं अपने ऐसी कंट्रोल में करती हूँ, ओके बताओ क्या हुआ, तुम आज किसी गे से मिले या तुम्हें किसी ने प्रपोज किया। तो वी अचानक से शक हो जाते हैं और वी जो वायन को बोलते मुझे प्रपोज किया, मुझे क्यों प्रपोज करेगा। तो वायन जो हंसती है, वायन जो बोलती है वायन जो बोलती है ओके तुम्हें प्रपोज ना ही करे तो अच्छा है क्योंकि मैं तो तुम्हें उसको देने वाली नहीं हूँ। तो वी जो वायन को देखते हैं अब वायन जो बोलती है बताओ क्या हुआ। तो वी बोलता है ये फीलिंग तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए ही आती है ना, जैसे कि अब मुझे तुमसे प्यार एंड तुम्हें मुझसे, तो तुम गर्ल हो जो कि मुझे पसंद हो, मुझे लड़कियां पसंद एंड मैं बॉय हूँ जो कि तुम्हें पसंद हो, तुम्हें लड़के पसंद। यही नियम है कि एक लड़का लड़की ही एक साथ रह सकते हैं। बट आजकल कुछ कुछ लोग शायद इस फीलिंग को सही से समझ नहीं पा रहे हैं, जो हम फ्रेंड्स के लिए फील करते हैं, उनके साथ रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनकी आदतें हमें अच्छी लगे या हमें वो अच्छा लगे। तो मेरे ख्याल में कुछ लोगों ने इस फीलिंग को कुछ और समझ लिया है ना, जो एक लड़का बस एक लड़की को प्रपोज कर देता है। शायद वो लोग इस प्यार की फीलिंग को नहीं समझ पाते, पसंद और प्यार में वो लोग शायद डिफरेंस नहीं कर पाते, है ना। शायद इसी वजह से एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है क्योंकि वो प्यार की फीलिंग और फ्रेंडशिप की फीलिंग नहीं समझ पाता है ना। तो वायन देख रही थी, वायन बोलती है मुझे लगता है कि वो लोग समझते हैं कि क्या फीलिंग है, शायद उनको फर्क नहीं पड़ता है कि जेंटल क्या है, बस एक पर्सन पसंद आ जाए और उसको ही पाना चाहे, तो यही तो प्यार है। अब जैसे कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती, तो मैं अगर मैं किसी और के साथ देखूंगी तो मैं उसी दिन मर जाऊंगी क्योंकि मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, आई लव यू। और वायन ऐसा बोलती है वी को देखती, तो वी वायन को देखता है और वी को जिंकुक की बातें याद आती है, जिंकुक ने उसको किस किया। वी को वो याद आता है तो वी अचानक से अपने लिप पर हाथ रख देता है क्योंकि वी बहुत शौक में था कि ये क्या था। वी को अचानक से एक झटका लग गया था, वी के साथ कुछ अलग। तो वी के लिए ये कोई नॉर्मल नहीं था, वी बहुत शौक में था एंड वी ये बात किसी का शेयर भी नहीं कर सकता है कि जिंकुक ने मुझे किस किया।
क्योंकि वी को इसमें अपनी ही इंसल्ट नजर आ रही है। वी इसी शौक में, वी ये बात किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो इसी में जो हमारा सीन कर जाता है, हमें दिखाते हैं वी रोज की तरह तो वी रोज की तरह वाइन को जो घर ड्रॉप करता है, एंड जैसे ही ड्रॉप करके रोज की तरह वाइन को गुड बाय किस करता है, तो वी ऐसा ही करता है आज भी। तो वी जो भी अपने घर पे आता है, और वी जैसे ही अपने घर के सामने ही बाइक को लेकर आता है, तो वी देखता है कि वी के घर के सामने ही जो एक कार खड़ी है, और उस कार के पास ही एक लड़का खड़ा है, एंड उसने जो अपने कार के ऊपर टैग लगाया हुआ है और वो हीरो की तरह खड़ा है, एंड अपनी गन के साथ खेल रहा है। गन, गन, क्यों गन गन के साथ खेल रहा है। तो भी जो जिंकुक को देखकर भी एकदम शौक में था, क्योंकि जिंकुक ने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहना था कॉलेज का। तो भी जिंकुक को ये लोग देखकर भी के तोड़ के ना रोंगटे खड़े हो जाते। तो आता है, वो भी जो बाइक को रोक ब्रेक लगाता है, वो भी जो जिंकुक को ही देखते, फिर भी जो बाइक से उतरता है और वो जिंकुक को देख रहा था। जिंकुक जो अपनी नजर उठाता है वी की तरह देखता है, और जिंकुक के फेस पे कोई शराफत नहीं थी। जिंकुक जो एक देवर स्माइल लिए हुए, जिंकुक जो वी को देख रहा था, और जिंकुक जो एक देवर स्माइल करता है वी को देख, वी जो जिंकुक को देख रहा था, फिर सर से लेकर पैरों तक जिंकुक को देखता है। जिंकुक को ये लोग देखकर वी जो बिल्कुल शौक में था जिंकुक को देख रहा था, जिंकुक आता है वी के सामने और वी को देखता है और बताए आ गए आप। तो वी जो जिंकुक को देख रहा था, जिंकुक जो वी के सामने आता है, एंड वी जो जिंकुक को देखता है, जिंकुक वी के सामने आता है, जिंकुक के हाथ में गन पकड़े हुए था, एंड जिंकुक वी जो जिंकुक को देख रहा था। तो इसी में जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जिंकुक और वी जो घर पर होते हैं वी के घर पर, एंड जिंकुक जो वी के घर को देख रहा था। वी के घर पे अभी तक वी का भाई नहीं आया होता है। जिंकुक जो वी को देख रहा था, जिंकुक वी के घर को देख रहा है, वी जो जिंकुक को देखता है और जिंकुक को ऐसे हुलिया को देखता है, तो वी एकदम परेशान था। वी बस जिंकुक को देख रहा था, जिंकुक के हाथ में जो गन पकड़ी हुई थी, तो वी जो एकदम शौक में था कि इतना हॉनेस्ट स्टूडेंट मेरा असल में इतना डेवल टाइप का है। तो जिंकुक जो तो वी जो ये देख रहे शौक में था, वो यही देख रहा था कि जिंकुक इसी दौरान जो वी की तरफ देखता है और वी जो उसे देख रहा था, तो जिंकुक जो वी की तरफ देख कर डेवल स्माइल करता है और जिंकुक वी के पास आता है। वी जो उसको देख रहा था, जिंकुक वी के पास आता है, वी के फेस टू फेस खड़ा हो जाता है और बताए मुझे जवाब चाहिए। तो वी जो जिंकुक को देखता है और बताए जवाब, कैसे जवाब। तो जिंकुक होता है, मैंने तुम्हें आज सुबह कुछ बोला था, याद है ऑफिस रूम में क्या बोला था मैंने, मुझे उसका जवाब दो। तो वी शौक में था कि इसने मुझे क्या बोला था। वी होता है कि क्या तुमने क्या था इसमें, जो जिंकुक जो होता है मैंने तुम्हें आई लव यू कहा था, मुझे उसका जवाब चाहिए। तो वी जो एकदम शौक में हो जाता है, जिंकुक होता है मुझे जवाब दो। तो वी होता है जिंकुक तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। तो जिंकुक जो वी को देख रहा था, जिंकुक होता है मेरा बिल्कुल दिमाग ठीक है, मुझे जवाब दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं यही चाहूंगा कि मैं जिससे प्यार करता हूँ तो वो भी मुझसे उतना ही करे जितना मैं उससे करता हूँ। तो भी जो जिंकुक को देखता है, वी कहते हैं मैं नहीं करता हूँ। तो जिंकुक जो वी पर गन पकड़ लेता है और बोलता है क्या बोला तुमने, गुस्से में होता है। वी बोलता है जिंकुक तुम पागल हो गए हो क्या, देखो मुझे, मैं एक लड़का हूँ। तो जिंकुक जो बोलता है मुझे सब कुछ दिख रहा है। वी बोलता है मेरी ऑलरेडी एक फियांसे है, मैं उससे बहुत जल्द शादी। तो इसी में जो जिंकुक वी के माउथ के करीब अपना गन पकड़ लेता है, जैसे वी के लिप पर अपना गन रख देता है और वी को बोलता है। तो वी जो एकदम शौक हो जाता है, जिंकुक जो वी को बोलता है दोबारा ऐसा मत बोलना, मैंने कह दिया ना कि तुम मुझे पसंद आ गए हो, तो अब तुम मेरे हो, तो अब मुझसे तुम्हें कोई नहीं ले सकता, तुम्हें पाना अब मेरी जिद है। तो वी जो जिंकुक को देख रहा था, एंड जिंकुक जो वी को, तो जिंकुक जो फिर स्माइल करता है और उस गन को हटा देता है। फिर जिंकुक जो वी के फेस पर हाथ रखता है और बोलता है प्यार से, पहले प्यार से बोलूँगा, मुझे आई लव यू बोलो। तो जिंकुक तो वी जो जिंकुक को देखता है, वी बोलता है, वी सर हिलाता है ना। तो जिंकुक को गुस्सा आ रहा था, जिंकुक जो फिर अपने मुट्ठी चाचा के पकड़ लेता है, अपनी आंखें बंद कर देता है और एक सुकून में तो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। वी देख रहा था जिंकुक को, जिंकुक जो अपने गुस्से कंट्रोल करके जोर से सांस लेता है और स्माइल करता है और बताए बोलोगे, तुमसे तो मैं बुलवा कर रहूंगा, छोड़ूंगा तो नहीं तुम मुझे आई लव यू बोलो। तो भी जो जिंकुक को देख रहा था, एंड जिंकुक जो भी को, और फिर जिंकुक जो बताए ओके मैं जाता हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी, मैं अचानक से सब कुछ नहीं करना चाहता, धीरे धीरे हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज मैं तुम्हारे घर तक आया हूँ, कल तुम मेरे घर आओगे, धीरे धीरे फिर तुम मेरे बेडरूम। तो वी जो होता है वी गुस्से में हो जाता है, वी बोलता है जिंकुक ये तुम क्या बोल रहे हो। जिंकुक जो वी को देखता है एक दिवस में कहता है, एंड वी जो जिंकुक को गुस्से से देख रहा था, एंड जिंकुक जो ऐसा बोलकर अपना हाथ उठाता है और बाय करता है और वहाँ से अपने बालों को ठीक करते करते वहाँ से
चला जाता है और बोलता है चलता हूँ, कल मिलते हैं। वी बेबी, तो वी को जो गुस्सा आ रहा था वी अपने मुंह को करके पकड़ लेता है और ये इतने गुस्से में होता है तो वी कुछ नहीं कहता है। ऐसे में जो हमारे सीन कर जाते हैं, हमें अगला सीन दिखाते हैं। जो वी ने जो अपना सर पकड़े हुए था, वी बहुत टेंशन में था और वी जो फिर अपना सर छोड़ देता है और वी बोलता है ये लड़का तो पागल है, मुझे क्या पता था ये ऐसा है। वी जो फिर वो बोलता है वैसे तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा, वैसे ये मुझे नहीं छोड़ेगा, सिर्फ एक ही रास्ता है। और फिर वी जो वायन को कॉल लगाता है, वायन जो कॉल अटेंड कर लेती है एंड वायन बोलती है हेलो। तो वी बोलता है हेलो वायन, मुझे तुम्हें कुछ कहना है, प्लीज़ वायन इसको मजाक मत समझना। तो वायन जो बोलती है हाँ वी बोलो। तो फिर वी जो वायन को कुछ बोलता है तो इसमें जो हमें नहीं बताते हैं कि वी क्या बोलता है, इसमें जो हमारे सीन कर जाते हैं हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह होती है, वी जो कॉलेज के लिए तैयार होता है और जैसे ही कॉलेज के लिए तैयार होता है तो वी वायन को कॉल लगाता है। वायन जो होती है वी देखो वी मैं पूरी रात नहीं सोई, क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना वी। तो वी जो बोलते हैं नो वायन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तो वी वायन बोलती है वी देखो देखो वी अगर ये मजाक हुआ ना वी तो मैं सच में तुमसे। तो फिर वी बोलते हैं वायन मैंने तुम्हें कहा था ना मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक ठीक 11 बजे मुझे कोर्ट में मिला। तो वायन बोलती तुम कहाँ हो। तो वी बोलता है मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो वायन बोलती तुम कॉलेज जा रहे हो और मुझे कोर्ट में भिजवा रहे हो। तो वी बोलता है वायन बस समझने की कोशिश करो, मैं ठीक 11 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। तो वायन जो बोलती है सच में ना वी तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। तो वी बोलता है बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक 11 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। तुम बस 11 बजे तक मुझे वहां मिलनी चाहिए, देर नहीं होनी चाहिए ओके, एंड किसी को भी ये बात मत बताना। तो वायन जो बोलती है ओके। तो वी बोलते हैं ओके मैं तुमसे 11 बजे फोन मिलता हूँ। तो वायन बोलती है ओके आई लव यू। तो वी बोलते हैं आई लव यू टू। अभी वायन जो कॉल काट देते हैं, अभी वी जो कॉल काट देता है तो इसमें हमें कॉलेज, तो इसमें जो हमें कॉलेज स्टेशन दिखाते हैं। कॉलेज में जो वी क्लास में था और वी जो देख रहा था क्लास में अभी तक जेंकुक नहीं आए हैं, तो वी जो उसकी सीट की तरफ ही देख रहा था। अभी वी जो घबराया हुआ था क्योंकि वी चाहता है कि आज जिंकुक आए। तो वी जो टाइम को देख रहा था अभी भी देख रहा था जिंकुक अभी तक नहीं आया। तो वी घबरा जाता है कि ये आज नहीं आएगा, इसको आज आना है, गॉड प्लीज जिंकुक आज कॉलेज आए, ये ऐसा बोला था। अभी भी जो यही बोल रहा था कि इसमें जो एक बार स्टूडेंट बोलता है कि मैं कम इन। तो वी जब ये आवाज़ सुनता है तो वी जब देखता है तो वो जिंकुक था। जिंकुक के फेस पे जो एक देवर स्माइल थी वो वी को देख रहा था एंड वी जो जिंकुक को डरी हुई नजर से देख रहा था। जिंकुक जो फिर आता है एंड वी के सामने खड़ा हो जाता है अब बताए गुड मॉर्निंग। तो वी जो जिंकुक को सिर्फ देखता है, वी कोई जवाब नहीं देता। जिंकुक जो वी को देवर स्माइल देते हुए और वो जो जा रहा था, जिंकुक जो वी को देवर स्माइल देते हुए अपने क्लास सीट की तरफ अपनी सीट की तरफ जा रहा था और वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है, अपनी सीट पर बैठ जाता है एंड वी जो देख रहा होता है फिर भी जो थैंक गॉड करता है। तो इसमें जो फिर हमें दिखाते हैं कि भी जो उसी तरह इंग्लिश की लेक्चर दे रहा है, इंग्लिश स्टडी करा रहे हैं। तो इसमें जो भी सब स्टूडेंट को पता है कि घर में भी नॉर्मल इंग्लिश बोला करो, अगर आप लोग घर में बोलते रहोगे तो आप लोगों को आसानी होगी। तो जिनको तो स्टूडेंट जो वी की बातें सुनते हैं और स्टूडेंट जो बोलते हैं कि सर हम इस जुमले को मतलब हम इस वर्ड को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो वी जो उनको इंग्लिश में बताता है फिर दूसरा स्टूडेंट दूसरा वर्ड पूछता है, इस तरह सब स्टूडेंट पूछ रहे थे। तो इसमें जो जिंको खड़ा हो जाता है, जिंको बोलता है एक्सक्यूज मी। तो वी जो जिंको को देखता है, जिंको बोलता है मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो वी जो एकदम शौक में हो जाता है। सब स्टूडेंट जो जिंको को देखते हैं, वी जो जिंको को देखते हैं एकदम शौक में हो जाते हैं और जिंको जो वी को देख रहा था, सब स्टूडेंट वी को देख रहे थे, सब स्टूडेंट जिंको को देख रहे थे एंड वी इतना घबरा जाते हैं। वी सब स्टूडेंट्स को देख रहा होता है, वी घबरा जाते हैं कि इसने सबके सामने ऐसा बोल दिया। तो वी इतना घबराया होता है और जिंको को देखता है तो जिंको देखता है कि वी तो घबरा गया है। जिंको जब स्माइल करता है और बोलता है इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो सब जब स्माइल करते हैं तो वी जो बोलता है क्या। तो जिंको बोलता है मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो भी जो रिलैक्स हो जाता है क्योंकि ये एक क्वेश्चन था। तो भी जो जिंको को देखता है और फिर जिंको जब भी जिंको को देखता है तो जिंको एक डिवोर्स मार कर रहा था, वी को देख रहा था एंड जिंको बोलता है बोलिए ना सर आप चुप क्यों हो, मुझे जवाब चाहिए। तो भी जिंको को देखता है एंड वी को याद आता है कि लास्ट नाइट जब ये आया था तो इसने मुझे आई लव यू बोला था और ये उसका जवाब मांग रहा है। तो ये इस टाइम अब वही जवाब मांग रहा है। तो भी जो जिंको को देख रहा था तो जिंको जो वी को देखता है और बोलता है सर जवाब दीजिए, आप मुझे जवाब नहीं देंगे इसका, मैं आपसे प्यार करता हूँ, हम ये इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो जिंको कैसा बोलता वी को देख रहा था और डिवोर्स कर रहा था, मतलब जिंको इस टाइम चाहता है कि वी अपने मुंह से आई लव यू बोले बट वी तो वी है, अब वी क्या से बोलेगा। तो वी जब जिंको को देखता है और वी जो सब स्टूडेंट को देख रहा था, सब स्टूडेंट जो स्माइल कर रहे थे और वी को देख रहे थे। तो वी जो स्टूडेंट्स को देखता है और फिर वी बोलता है वी जिंको को देखता है, जिंको जिसको देख के स्माइल कर रहा था टेबल। तो वी तो समझ जाते हैं इसकी चाल कि ये मुझ पर आई लव यू बुलवाना चाहता है। तो वी जो फिर बोलता है हाँ जिंको क्यों नहीं, मैं तुम्हें भी बताता हूँ कि इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। और फिर वी जो सामने बोर्ड पर लिख लेता है इंग्लिश में
और बोलता है इसको हम ऐसे बोलेंगे। तो जिंकुक जो देख रहा था वही सामने आई लव यू लिख लेता है। तो जिंकुक बोलता है सर, बट हम इस आप अगर इसको मुझे रीड करके बता देते तो अच्छा होता ना। तो वी तो वी बोलता है जिंकुक अब इतना तो तुम्हें पढ़ना आता ही होगा इंग्लिश, तो बस सामने जो लिखा है वो पढ़ लो और वही बोलना। तो जिंकुक बोलता है मतलब मैं जिसे प्यार करता हूँ उसको साफ साफ बोल दूं कि आई लव यू, है ना। तो वी तो एकदम शौक में हो जाता है क्योंकि जिंकुक बिल्कुल साफ साफ बोल रहा है। वी जो शौक में हो जाता है, वी शौक में हो जाता है, जिंकुक को देख रहा था। तो जिंकुक जो वी को देखता है और बताए मैं आई लव यू बोलूं, आई लव यू। और फिर वी जिंकुक बताए सर मैं सही बोल रहा हूँ ना, आई लव यू, आई लव यू, ये सही बोल रहा हूँ ना सर, मैं सही बोल रहा हूँ ना। और जिंकुक ऐसा बोलकर वी को देख रहा था। तो वी जो वी को गुस्सा आ रहा था, वी देख रहा था कि जिंकुक बार बार आई लव यू बोल रहा है और मेरी तरफ ही देख रहा है, और वी को साफ साफ पता चल रहा है कि ये मुझे ही बोल रहा है। तो वी को तो अब इस टाइम इसका इस तरह आई लव यू बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो सबके सामने ऐसा बोल रहा था। तो वी को बहुत अजीब से वी को बुरा लग रहा था। तो वी जिस जिंकुक को बताया यस जिंकुक अब बैठ जाओ, ऐसा ही बोलना है जिसको भी तुम प्यार करते हो। तो जिंकुक बताए बोल ही तो रहा हूँ मैं। तो जिंकवी जो जिंकुक को देखता है, वी एकदम शौक में हो जाता है, जिंकुक को देखता है, सब स्टूडेंट जो जिंकुक को देखते हैं। और जिंकुक जो वी को देखकर एक डेवल स्माइल कर रहा था। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें दिखाते हैं वी का पीरियड ऑफ हो जाता है। वी जो थैंक गॉड करता है कि मेरा पीरियड ऑफ हो गया, वी का पीरियड ऑफ हो मतलब वी का पीरियड खत्म हो जाता है। अभी जो जल्दी से अपनी बुक्स उठाता है और उस क्लास से बाहर निकलता है। जैसे में जो जिंकुक बोलता है रुकिए रुकिए, तो वी जो रुक जाता है एंड जिंकुक को देखते हैं। तो जिंकुक जो वी को देखता है और बोलता है आप जा रहे हो सर। तो वी जो जिंकुक को देखकर बस अपना मुंह फेर लेता है, वो कोई जवाब नहीं देता है। जिंकुक जो स्माइल करता है वी को देखता है, क्योंकि वी उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। तो जिंकुक जो स्माइल करता है वी को इतना तंग करते हैं, फिर भी जिंकुक को मजा आ रहा था। जैसे में जो जिंकुक जिसमें जो वी जैसे ही अब उस क्लास से बाहर निकल जाता है, वी थैंक गॉड करता है। फिर भी टाइम देखता है तो 9 बज रहे थे। तो वी जो फिर स्माइल करता है और वी जब होता है अच्छा वही आज कॉलेज आ गया, अब मैं इससे छुपके से कोर्ट चला जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं मैंने थोड़ी देर कर दी तो ये मुझे पता है ये मुझे फॉलो करता रहता है। जिन तो वी जो फिर ऑफिस रूम जाता है, वी जो फिर ऑफिस जाता है, वी ऑफिस जाता है। प्रिंसिपल जो वी को देख रहा था, प्रिंसिपल बताए हाँ वी तुम आ गए। तो वी बताए यस सर। तो फिर वी बताए सर मुझे आज घर जाना होगा। तो वी तो प्रिंसिपल बताए घर जाना होगा बट क्यों। तो वी बताए मुझे कुछ जरूरी काम है। तो प्रिंसिपल बताए ओके। तो इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वी जो अपने घर जाता है, वी जैसे ही घर जाता है कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि वी अभी कोर्ट जा रहा है। वी कोर्ट क्यों जा रहा है, क्योंकि वी की शादी है। वी वायन से कोर्ट मैरिज करने वाला है और आज ही अभी वी सोचता है कि मैं वायन से शादी कर लूंगा तो जिंकुक फिर मेरा कुछ भी जिंकुक जो फिर ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता। अभी जो फिर बोलता है मैं शादी कर रहा हूँ, मुझे अपने भाई को बता देना चाहिए। भाई को कॉल लगाते लगाते वी जो अपने घर से बाहर निकलता है एंड घर को लॉक कर देता है। वी का भाई जो कॉल अटेंड कर लेता है। तो वी जो भी अपने भाई को बोलता है कि भाई जल्दी से कोर्ट पहुंचिए, मैं वाइन के साथ शादी कर रहा हूँ। तो वी का भाई शौक में हो जाता है। वी का भाई बोलते हैं क्या। तो वी बोलता है हाँ मैं वाइन के साथ शादी कर रहा हूँ, जल्दी से कोर्ट पहुंचिए। तो वी का भाई शौक में हो जाता है। वो बोलता है वी ऐसे अचानक तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो वी बोलता है भाई ये सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप जल्दी से कोर्ट पहुंचिए, वायन वहाँ वायन कोर्ट में ही है, वायन कोर्ट पहुंच गई है, बस आप भी पहुंची। तो वी जैसे बोलकर काट देता है। अभी जो बाइक को पॉकेट में रख के जैसे ही बाइक में बैठने ही वाला था, जैसे में अचानक से वी को कोई पुकारता है कि वी। तो वी जब देखता है कि मुझे किसने पुकारा, तो वी जब अपना बैग पलटता है और देखता है, तो वी जब उस पर्सन को देखता है वी एकदम शौक में हो जाता है। वी शौक में हो जाता है और वी बोलता है जिंकू। और जिंकू जो वी को देख रहा था, और वी जो शौकिंग नजर से जिंकू को देख रहा, और जिंकू जो वी को गुस्से से देख रहा। जैसे में जो हमारा सीन कर जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। हमें दिखाते हैं कि वी को जिंकू के बॉडीगार्ड जो पकड़े हुए होते हैं और उसको खींचते हुए वी के घर लाते। वी के लिविंग रूम में जिंकू के बॉडीगार्ड वी को पकड़ के लाते। वी जो अपने आप को इतना खींचता है और यही बोलते छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए, छोड़ो मुझे। तो इसमें जो अब वो बॉडीगार्ड्स कहाँ वी को छोड़ रहे थे, वो एक थे नहीं, 3-4 बॉडीगार्ड थे जिसने वी को पकड़े हुए था, और वो जो वी को जबरदस्ती ले आते। तो वी को घुटने के ऊपर बिठा देते। वी को जबरदस्ती ले आते हैं लिविंग रूम में और उसको पकड़े हुए थे। और जिंकू जो सामने ही खड़ा था, जिंकू जो गुस्से में था, जिंकू होता है जिंकू गुस्से में था, वी को देख रहा था। जिंकू होता है तुम शादी करने वाले हो, तुम शादी करने जा रहे हो। तो वी जो शौक में हो जाता है। वी होता है तुम्हें कैसे पता। तो जिंकू जो वी को गुस्से से देखता है, जिंकू जो फिर वी के करीब आता है, वी के ऊपर पे गन पकड़े हुए होता है। जिंकू जो गुस्से से वी के करीब आता है, वी के ऊपर पे गन पकड़ता है और बोलते मुझे कैसे पता, मुझे तुम्हारे बारे में पल पल खबर रहती है। तो वी जो जिंकू को देख रहा था, वी जो बताए जिंकू जिंकू मुझे जाने दो जिंकू। जिंकू वाइन मेरा इंतजार कर रही है। तो तुम ये क्या कर रहे हो, इन बॉडीगार्ड से बोले छोड़ो मुझे, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। जिंकू मुझे जाने दो, वाइन मेरा इंतजार कर रही है। तो वी तो जिंकू बोलता है जाने दो तुम्हें, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वी जो बताए जिंकू 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 मेरी बात सुनो, देखो मुझे, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं तुमसे एज में भी बड़ा हूँ, और सबसे बड़ी बात मैं एक लड़का हूँ। तो तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ है कि प्यार नहीं है,
तुम इस फीलिंग को समझ नहीं पाते इसमें जो वी जिंकू जो वी के पास आता है, जिंकू जो वी को देखता है और बताए ये प्यार नहीं है, ये प्यार ही है, क्योंकि जैसा मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ ऐसा मैंने आज तक किसी के लिए फील नहीं किया है वी। अभी जिंकू जो वी के फेस पर हाथ फिराता है और बताए इतना ब्यूटीफुल फेस। अभी भी जिंकू जो धीरे धीरे फेस पर हाथ फिराते फिराते वी के निक के करीब जाता है, तो वही जो देख रहा था जिंकू की जो वी के निक पर अपना हाथ फिराने के लिए जा रहा था, तो इसमें जो अचानक से जिंकू का एक बॉडीगार्ड जो कि इन सब बॉडीगार्ड का एक सीनियर था वो आ जाता है और वो बोलता है कि यंग मास्टर आप ये क्या कर रहे हो। तो जिंकू जब उसकी आवाज़ सुनता है, जिंकू जब अपने पैर पीछे करते हैं उस बॉडीगार्ड को देखता है, तो वो बॉडीगार्ड जो इन सब बॉडीगार्ड का सीनियर था, जैसे एक ग्लास से वो जिंकू का खास असिस्टेंट डैड ने रखा हुआ था। बॉडीगार्ड बोलता है यंग मास्टर आप ये क्या कर रहे हो। तो जिंकू जो उसको गुस्से से देखता है और बताए तुम्हें मैं क्यों बताऊँ, तुम्हें तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो वो बॉडीगार्ड को तो पता है कि जिंकू बदतमीज़ है, क्योंकि जिंकू कभी भी इस बॉडीगार्ड के साथ तमीज़ से बात नहीं करता है। तो जिंकू तो वो बॉडीगार्ड बोलता है अपनी नज़र नीचे कर देता है और बोलता है सर, और बोलता है यंग मास्टर आप इस तरह बिला वजह किसी को भी तंग नहीं कर सकते हो। मैं आपके डैड को बताता हूँ। इसमें जो जिंकू जो अचानक से उस बॉडीगार्ड के पेट में चाकू घुसेड़ देता है, तो भी एकदम शौक में हो जाता है। और वो बॉडीगार्ड जो एकदम शौक में हो जाता है और जिंकू जो उस बॉडीगार्ड के पेट में चाकू घुसेड़ कर और उसको बोलता है कि खबरदार मेरे डैड को भी के बारे में मत बताना। तो वो बॉडीगार्ड जो शौक में हो जाता है और उसके जो पेट में चाकू घुस रहे थे, तो वो जिंकू जो उस चाकू के साथ उसको छोड़ देते, वो जो उस चाकू को पकड़े हुए वो नीचे गिर जाते, उसके पेट से इतना खून निकल रहा था। वी जो ये देख लेता है और वी इतनी शौक में था और वो बॉडीगार्ड जो तड़प रहा था। तो जिंकू जो सब बॉडीगार्ड्स को वो सब उसमें से जो जो आसपास बॉडीगार्ड खड़े थे वो आते हैं उस बॉडीगार्ड की हेल्प करने के लिए, बट जिंकू को बताया रुक जाओ, इसकी कोई हेल्प नहीं करेगा, ये इसी तरह तड़प तड़प के मरेगा। मेरे और वी के बीच में अगर कोई भी आएगा तो उसका यही हशर होगा। मैं किसी को भी अपने और वी के बीच में आने नहीं दूंगा। तो वी जो एकदम शौक में हो जाता है, क्योंकि वो बॉडीगार्ड इतना तड़प रहा था, वो उसकी पूरी बॉडी से इतना खून उसकी बॉडी से इतना खून निकल रहा था। तो भी जो भागते हुए जाता है और उस बॉडीगार्ड को पकड़ लेता है और भी जिंकू को बोलता है जिंकू जिंकू के मर जाएगा, जिंकू इसको इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ जिंकू प्लीज जिंकू। तो जिंकू जो सर लाता है कि बोलता है नहीं, ये नहीं बचेगा, ये इसी तरह मरेगा, ये तुम्हारे बारे में मेरे डैड को बताने वाला था। तुम्हें पता है अगर मेरे डैड को पता चल गया, मेरे डैड तुम्हें मुझसे दूर कर देंगे, तो ये मुझसे कैसे होगा बर्दाश्त। तो इसमें जो जिंकू तो इसमें भी बोलता है नहीं नहीं ये नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा प्लीज जिंकू, इसको हॉस्पिटल ले जा प्लीज जिंकू, इसको हॉस्पिटल ले जाओ प्लीज जिंकू, इसको ये मर जाएगा जिंकू प्लीज जिंकू। और वो बॉडीगार्ड जो थोड़ी और उम्र का था, तो वो जो तड़प रहा था, तो वो जिसने जो वी को पकड़े हुए था और वो बहुत ज्यादा तड़प रहा था, तो जिंकू बोलता है नहीं वी ये नहीं बचे। तो वी बोलता है प्लीज जिंकू प्लीज मैं तुम्हारे पास रहूंगा, प्लीज इसको बचा दो, प्लीज इसको बचा लो, मैं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, प्लीज इसको बचा लो। तो जिंकू बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे साथ नहीं रहो। तो इसमें भी बोलते नो नो मैं रहूंगा, तुम जितना चाहोगे मैं उतना तुम्हारे पास रहूंगा। तो इसमें जिंकू जो फिर वी को देखता है, वी ने जो उस बॉडीगार्ड से पकड़े हुए थे, वो बॉडीगार्ड जो बहुत जोर से सांसें लेता है, उसने वी को पकड़े हुए था और वो जैसे बस मरने ही वाला था। तो इसमें जो जिंकू अपने दूसरे बॉडीगार्ड्स को इशारा कर देता है, तो इसमें जिंकू बोलता है कि ठीक है। और फिर जिंकू जो और बॉडीगार्ड्स को बोलता है ले जाओ इसको हॉस्पिटल। और फिर वो और बॉडीगार्ड जो आते हैं, जो आसपास खड़े थे वो आते हैं और उस बॉडीगार्ड्स को जो उनका सीनियर बॉडीगार्ड था वो उनको उठा के ले जाते हैं हॉस्पिटल। और ये जो उसको उसको देख रहा था और जिंकू जो वी को देख रहा था और एक डाइवर्स स्माइल कर रहा था। तो इसी में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, वी को जो एक रूम में लाया जाता है, वी उस रूम को देखता है, तो वी जो एकदम शौक में था और उस रूम को देख रहा था, उस रूम में अभी सब कुछ है गाइस, सब कुछ, ये नहीं कि ये खाली है, इस रूम में सब कुछ है। ये जिंकू का रूम है, वी को जिंकू के रूम में लाया जाता है। एंड वी जो उस रूम को देखता है, एंड फिर जिंकू जो अंदर आता है अपने रूम में और जो वी के आसपास बॉडीगार्ड थे, जिंकू जो वही बॉडीगार्ड्स को होता है तुम बाहर जाओ। एंड जिंकू जैसे ये सब होता है और वी को देखता है, वी जो जिंकू को देखता है, वी बोलता है जिंकू ये क्या है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। वी जो जिंकू को देख रहा था, जिंकू जो वी को देखता है, एंड जिंकू जो एक डेविल स्माइल करता है, एंड वी जो इतना डरा होता है। तो इसमें जो हमारे फैन फैक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है। आगे क्या होता है मैं वीडियो बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।